प्रशांत किशोर जी बिहार में जन स्वराज अभियान चलाने की योजना बना रहे थे। उस समय मुझे अपने टीम के द्वारा बुलवाए थे। कह सकते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए था जो नहीं किए जी, वह शब्द मेरे पास नहीं है। कि क्या रणनीति है सर? अब क्या करेंगे डॉक्टर राजीव कुमार? जनता की सेवा करेंगे या फिर बस खत्म? इसके बावजूद हम तो अपने बात पर खड़े हैं, लेकिन वे पलट गए। ये जन स्वराज पार्टी नहीं बना है, तब क्या है? यह जन स्वराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 2022 में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया पार्टी का, अच्छा, और 1.5 साल तक ये पूरे ड्रामा किए। 1.5 साल ड्रामा की, मतलब ड्रामा में एक्टर राजीव कुमार भी थे। नहीं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत जी कहते हैं। हाँ। आप यही बात तो एक सवाल यह है कि डॉक्टर राजीव कुमार को बतौर मुख्यमंत्री बिहार का कौन पसंद है? एनडीए के ही विधायक थे आदरणीय रणजीत बाबू। जी जी। नमस्कार, आप अमृत बिहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोह में है और गोह में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, अमृत बिहार में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद है। लगता है कि मेरा पहला इंटरव्यू सर के साथ है। ऐसे बैठ कर बहुत बड़ी बार चलाए हैं, लेकिन इंटरव्यू आज फेस टू फेस पहली बार अमृत बिहार पे इनका आप लोग को मतलब देखने को मिलेगा। दुख भी है, लेकिन बात तो करना है भाई। हम लोग प्रेस से जुड़े हुए हैं तो अपनी बात रखना और पूछना हम लोग का काम है। सर जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया इनको टिकट नहीं मिला। सर से बात करें कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला और पार्टी में अभी बने हुए हैं या पार्टी छोड़ दिए हैं या फिर कुछ का क्या रणनीति है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या सर जन स्वराज ने आपको टिकट नहीं दिया? क्यों सर? कहाँ कमी रह गई? क्यों, कहाँ चूक हो गई? जन स्वराज पार्टी में बहुत ही हम सोच समझ कर आए थे। जी। बिहार को बदलने के नियत से आए थे। और आपको जानकारी होगा, जब प्रशांत किशोर जी बिहार में जन स्वराज अभियान चलाने की योजना बना रहे थे, उस समय मुझे अपने टीम के द्वारा बुलवाए थे और मैं 2022 से उनके साथ जुड़ा। 2 अक्टूबर 2022 को पदयात्रा भी उनके साथ किया। इसके बाद पार्टी को जन स्वराज अभियान के बारे में, जन स्वराज के बारे में पूरे औरंगाबाद ज़िला में घूम घूम को हमने लोगों से बतलाने का काम किया। जन स्वराज पार्टी का जब संविधान बन रहा था, उस संविधान निर्माण समिति का मैं सदस्य के रूप में और बाद में फिर संयोजक भी बनाया गया था, उसके रूप में काम किया। पूरे औरंगाबाद ज़िला के हर प्रखंड में बैठक किया, जन स्वराज को बहुत ही मजबूत किया। उसके बाद पार्टी के निर्माण के लिए जितने भी पटना में बैठकें आयोजित की गई, सभी बैठकों में मैं यहाँ से अधिक आदमी को ले जाकर उस बैठक में शामिल करवाया, लोगों को जन स्वराज से अवगत करवाया। पार्टी के लिए यह कह सकते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए था जो नहीं किए, जी। वह शब्द मेरे पास नहीं है। और बड़े दुख होता है कि जन स्वराज ने बिहार के लोगों से, बिहार के खास करके जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सभी से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी के बात को आप लोग सुने होंगे। वे हमेशा बोलते थे कि मैं वैसे व्यक्ति को टिकट दूंगा जिसको जनता कहेगी, जन स्वराज के संस्थापक सदस्य कहेंगे, उसके कार्यकर्ता कहेंगे। लेकिन सभी के बातों को इग्नोर करते हुए जी। ये अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। अच्छा। जिससे मैं बहुत ही आहत हूँ, मर्माहत हूँ। मैं जन स्वराज को छोड़कर मैं जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य था, सत्ताधारी दल में था। फिर भी मैंने बिहार के बदलाव के लिए सब कुछ छोड़ कर आया, लेकिन यहाँ तो रहने के बाद सीधा ही समझ में आ रहा है कि यहाँ तो और भी उल्टा हो रहा है काम। अच्छा।
कभी जनसुराज के प्रशांत किशोर के खासम खास रहे डॉक्टर राजीव कुमार आज सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर प्रशांत किशोर जी ने इनके साथ धोखा किया। जैसा कि इन्होंने बताया 2022 से इन्होंने पदयात्रा में शामिल होकर के जनसुराज को औरंगाबाद जिले के तमाम क्षेत्रों में घूम घूम कर जनसुराज को स्थापित करने में इन्होंने अहम रोल निभाई थी। लेकिन जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने अपने वादे से मुकर के इन्होंने टिकट से वंचित रखा और अभी डॉक्टर साहब जो है पार्टी छोड़ चुके हैं। आगे की क्या रणनीति है सर, अब क्या करेंगे डॉक्टर राजीव कुमार? जनता की सेवा करेंगे या फिर बस खत्म? जनता से जो मेरा जुड़ाव है जी, मैंने जनसुराज में जुड़ने से पहले भी यहाँ के जनता के साथ मीटिंग किया था जी जी, और उसका अखबार का कटिंग है और सारे लोग जानते हैं। सोशल मीडिया में भी बात आई थी, न्यूज में भी आई थी, सारे यहाँ के पब्लिक जानते हैं। जी, यहाँ हमसे कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है। अच्छा, और मैंने जनता के सलाह से ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। ठीक है, मेरा स्पष्ट कहना था कि जनता कहेगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा। और जनसुराज का भी यही कहना था कि जनता जिसको कहेगी उसको टिकट देंगे। अब इसके बावजूद हम तो अपने बात पर खड़े हैं, लेकिन वे पलट गए और जो पार्टी बनाए हैं, पार्टी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि अब बिहार में इसका रिपुटेशन बनने वाला है। अच्छा, क्योंकि ये पार्टी बना ही नहीं है, ये जनसुराज पार्टी नहीं बना है। तब क्या है? यह जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? हाँ, यह कंपनी बनाया गया है। कैसे सर, कैसे बोल रहे हैं सर? कंपनी इसलिए कह रहे हैं कि कंपनी में ऐसा होता है कि कंपनी के जो मालिक होता है, जिस एम्प्लॉय को चाहता है रखता है, जिस एम्प्लॉय को चाहता है हटा देता है। अच्छा अच्छा, ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और पार्टी तो इन्होंने 2022 में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया पार्टी का। अच्छा, और 1.5 साल तक ये पूरे ड्रामा किए कि हम पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बिहार के लोग के सहयोग से पार्टी बनाएंगे। तो सर 1.5 साल ड्रामा किए, मतलब ड्रामा में एक्टर एक राजीव कुमार भी थे? नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं था। अच्छा। जब हम लोग के पास लेटर जब मिलने लगा जी, इधर 2025 में कुछ लेटर आया, उसमें लेटर पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको जब हम लोग देखे तो देखे कि 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, और उसके पहले जितना भी लेटर मिला है कहीं भी जनसुराज का रजिस्ट्रेशन नंबर पार्टी का लिखा हुआ नहीं था। अच्छा, तो यह जो है से बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा अच्छा। सर कुम्हरार विधानसभा में हम लोग देखें केसी सिन्हा जो शिक्षक हैं, गणितज्ञ हैं, उनको टिकट मिला, तो वहाँ से वंदना जी थी, उनका टिकट कट गया। जब उन्होंने दोबारा जाकर प्रशांत किशोर से मिला तो उनको जो है बांकीपुर से शिफ्ट किया गया, उनको बांकीपुर से चुनाव लड़ा जा रहा है। बगल में ओबरा विधानसभा है, ओबरा विधानसभा के प्रत्याशी थे नंद किशोर जी, उन्होंने प्रयास किया तो उनका टिकट कटा, लेकिन उन्हें दोबारा जाकर प्रशांत किशोर से मिला तो उनको औरंगाबाद विधानसभा में शिफ्ट किया गया और अभी ओबरा में सुधीर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार का टिकट कटने के बाद आपने क्या प्रयास किया? आपने जब उनसे मिला तो उन्होंने क्या कहा आपको? देखिए, जब 9 तारीख को मुझे याद है कि जब टिकट का अनाउंस होना था, औपचारिक घोषणा होना था, तो हम भी पटना जा रहे थे। चूँकि हम तो कन्फर्म थे कि हमको टिकट मिलेगा ही, मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मेरा टिकट कौन काटेगा। जब शुरू से हम प्रशांत जी के साथ काम किए हैं और उनसे हमारी अच्छी संबंध है, अच्छा संबंध है, तो मेरा टिकट तो कोई काट नहीं सकता है। पार्टी के लिए जितना भी नियम कानून होता है उसका सब हम पालन किए हैं। टिकट के लिए जो मापदंड उन्होंने तय किया था, सारे मापदंड पर हम खरे उतरे हैं। 25,000 से ऊपर लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किए हैं, तो मेरा टिकट कैसे काट सकते हैं कोई? कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सबका नंबर मैच कर गया, तो फिर उम्र वाला जो क्राइटेरिया लगाती है सरकार सिलेक्शन करने में, तो उम्र वाला क्राइटेरिया लगा के आप लोग का टिकट काट दिया गया। ऐसे होता ना, एग्जाम जब कभी होता है तो जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, सबसे ज्यादा उम्र वाले होते हैं, उनको दिया था बढ़िया था, इसलिए आप लोग सब लोग क्वालिफाई थे। लेकिन जब नंबर मैच करता है तो इस स्थिति में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, सबसे अधिक उम्र वाले होते हैं, उनको टिकट मिलता है, उसमें आपको मिल गया। अब देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब जनसुराज का गठन किए थे तो उसका आधार स्तंभ बनाए थे सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। ठीक है। तो जब मेरा टिकट कटा तो जाकर हम मिले। अच्छा, तो मिले हाँ, जाकर मिले उनसे, व्यक्तिगत रूप से जाकर मिले। ठीक है। हम बोले कि सर, हमें क्या कमी रह गई थी जो मेरा टिकट को काट दिया गया।
और यह निर्णय जो लिया गया है, इससे नहीं तो जिनको टिकट दिया उनको फ़ायदा मिलने वाला है, हमको तो टिकट कट गया तो मुझे तो नुकसान हुआ ही, न जन स्वराज को कोई फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप तो खुद ही कहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि फिजिकली रिटायर्ड हैं और मेंटली टायर्ड है। अच्छा अच्छा, फिजिकली रिटायर्ड है नीतीश कुमार, उस तरह से दुखारी को भी कह रहे हैं आप? नहीं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार को प्रधान जी कहते हैं। हाँ, आप यही बात दुखारी को भी कर रहे हैं? देखिए सीताराम दुखारी जी सीताराम दुखारी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं उनकी क्या उम्र हो गई है। 80 प्लस का उम्र है, 80 से ज़्यादा उनका उम्र हो गया। 74 साल बता रहे तो ऐसे सर्टिफिकेट से जो भी है, लेकिन 80 प्लस की उम्र के ही होंगे लगभग, क्योंकि हम तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट देखे नहीं हैं और पहले जन्म प्रमाण पत्र बनता भी नहीं था। लोग अंदाज से ही उम्र लिखवा दिया करता था। तो उनका एज को देख लीजिए, फिजिकली स्थिति को देख लीजिए, मेंटली स्थिति को देख लीजिए, वो किस हालत में है। वो बढ़िया से चल नहीं पाते हैं, बढ़िया से बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जो प्रशांत किशोर जी का था सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास है, क्या उस क्राइटेरिया में दुखारी जी को आर्य कुमार फिट नहीं देखते हैं? दुखारी जी की बात आता है 26 नवंबर 2022 को हम लोगों ने जब बैठक किया था बिहार गो के कार्यकर्ताओं के साथ, उस बैठक का अध्यक्षता सीताराम दुखारी जी ने किया था। अच्छा अच्छा, और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था, जब 2020 में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मेरा टिकट काटे थे, तब हम लोगों ने जब बैठक किया था, उस बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि 2025 में टिकट मिले या नहीं मिले, हम लोग सब मिल के आपको चुनाव लड़वाएंगे। अच्छा, और दुखारी जी खुद ही चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जिसके दम पे आपने यह कदम उठाया था, आज वही आपके से बागी हो गए? जिनके दम पर नहीं। अच्छा, जिनके दम पर नहीं, मैं खुद के दम पर, मेरा समाज में काफ़ी लोकप्रियता है, काफ़ी पहचान है। हमने 20 साल गो विधानसभा में गांव-गांव घर-घर जाकर मेहनत किया है, मेरा खुद का पहचान है। अच्छा, आपका पहचान था? हाँ, लेकिन पहचान मेरा एक सोच था कि समाज में गरीब और कमज़ोर तबके लोग को उपेक्षित किया जाता है, इसलिए गरीब और कमज़ोर लोगों का भी कोई नेतृत्व करता होना चाहिए। और मैं गरीब और कमज़ोर वर्ग के तरफ से नेतृत्व करने का मन बनाया। तो मुझे लगा कि अगर कोई पार्टी टिकट दे भी दे और अगर समाज के लोग वोट नहीं देंगे तो वह तो जीत नहीं सकता है। इसलिए समाज के लोगों को बिठाकर और सभी जाति के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं गो विधानसभा से, नेता और कार्यकर्ता टाइप के जो व्यक्ति हैं, वैसे लोग को बुलाए थे। तो उसमें बहुत दिन से सीताराम दुखारी जी भी समाज में सक्रिय थे, बहुत दिन तक संघर्ष भी किया था। यह झुठलाने की बात नहीं, झुठलाने की बात नहीं है, यह सही बात है। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि अब हमारी उम्र नहीं रही, हम थक चुके हैं, हमारी शारीरिक मानसिक आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रहा कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी मुझे सहयोग किया था और बोला कि नहीं, हम आपके साथ हैं। और उनके इसलिए हम उनके अध्यक्षता में बैठक किए और सर्वसम्मति से तय हुआ कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। और जन स्वराज से मुझे भी यही उम्मीद था कि जब जन स्वराज कह रही है कि जिसको जनता कहेगी उसी को टिकट देंगे, जी जी, तो मुझे तो जनता पहले भी बोली है, आज भी हम कह रहे हैं कि अगर सर्वे कर लें, किसी एंगल से सर्वे कर लें, मुझे जनता 70% लगभग पसंद करती है। अच्छा, 70%? और समाज के सभी वर्ग के लोग पसंद करते हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें मेरा पहचान नहीं है, और सभी लोग नहीं मानते हैं। किसी व्यक्ति से भी आप बोलिए कि दिल पर हाथ रख के बोलिए ईमानदारी से कि आर्य कुमार कैसे व्यक्ति हैं। अच्छा सर, जब 70% लोग डॉक्टर आर्य कुमार को पसंद करती है, तो फिर डॉक्टर आर्य कुमार निर्दलीय चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते हैं? देखिए, मेरा तैयारी जब 2020 में टिकट कटा था तो हम लोग का तो निर्दलीय ही तैयारी था। अच्छा, कि चुनाव लड़ना है। इस बीच में जन स्वराज से मैं जुड़ गया, लगा कि एक प्लेटफॉर्म है बिहार को बदलने के लिए। तो जो मैं अपनी बात को रखना चाहते थे एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते थे कि राजनीति में सही लोग को होना चाहिए, लेकिन राजनीति में ज़्यादातर गलत लोग हैं, 3C लोग वाले हैं। हम बोलते थे कि 1C होना चाहिए,
और ज़्यादातर 3C है, करप्ट क्रिमिनल कैपिटलिस्ट है, इसीलिए व्यवस्था सुधर नहीं रहा है। अब मुझे लगा कि प्रशांत जी बोल रहे हैं सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं, सही लोगों को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ही यह व्यवस्था बदलेगा। अच्छा। लेकिन आप देख ही रहे हैं टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बोल जरूर रहे हैं कि सही बात, लेकिन कर रहे हैं सीधे उल्टा। अच्छा। आप टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन के देख लीजिए, जी। किस आधार पर टिकट बांट रहे हैं। अब जो इनके साथ पार्टी में समर्पित होकर काम किया जी। वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति हर तरह से फिट बैठ रहा है, अब हमारा दुखारी जी में आप तुलना कर लीजिए, जी। किसी भी आधार से उनसे हम पीछे नहीं है, आगे हैं। अच्छा। ठीक है, आर्य कुमार जनस्वराज छोड़ चुके हैं, अब अपने कामों में लग गए होंगे। अपना नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, अपना नॉमिनेशन किसी का आज ही होना होगा तो होगा। लेकिन अब एक सवाल यह है कि डॉक्टर आर्य कुमार को बतौर मुख्यमंत्री बिहार का कौन पसंद है? एक शब्दों में देखिए, हम लोग शुरू में तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के तरफ देख रहे थे जी कि इनका मिशन और विजन सही है, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, अगर उस तरह से व्यवहार में अगर काम करते तब तो निश्चित है कि बिहार में बदलाव होता। अच्छा। लेकिन अभी वर्तमान में तो मुझे श्री नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी इनसे बेहतर कोई वर्तमान में नहीं है। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे, नीतीश कुमार की बात हो गई, अब गोह में बात करें तो गोह का सबसे अच्छा विधायक कौन रहा आपकी नज़र में? देखिए, गोह की बात कीजिएगा तो अब देखने का उसका नज़रिया अलग अलग होता है। जी। हर व्यक्ति में गुण अवगुण होता है। हम तो जहाँ तक, क्योंकि हमारे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, तो हम जहाँ तक देखते हैं कि पहले के जो विधायक थे, अच्छा। आदरणीय रामशरण बाबू और DK शर्मा जी, उनका कार्यकाल अच्छा रहा था। अच्छा। और अभी जो 3 विधायक बने हैं, आपके 10 साल आदरणीय रणजीत बाबू रहे, और 5 साल मनोज बाबू रहे, और 5 साल श्रीधर भीम बाबू थे। तो विकास के मामला में तो जब पूरे बिहार में NDA के सरकार में विकास हो रहा है, और NDA के ही विधायक थे आदरणीय रणजीत बाबू, जी। तो निश्चित तौर से जो NDA के विधायक थे, तो इनके नेतृत्व में विकास ज़्यादा हुआ है। अच्छा। तो ये थे डॉक्टर आर्य कुमार, और अभी इनसे हमने बातें की और उन्होंने खुल के अपनी बातों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद सर।